पेरियार रामास्वामी का हिंदू धर्म के संबंध में एक प्रसिद्ध कथन है। एक ऐसी चीज जिसे सुधारा नहीं जा सकता, सिर्फ खत्म किया जा सकता है। हिंदू धर्म एक ऐसी ही चीज है। जहाँ कोई वैसा जाति से संबंधित हो, वहाँ हिंदुओं के लिए यह बात पूर्णतः सत्य हो जाती है कि हिंदुओं को सुधारा नहीं जा सकता। जो सवर्ण हिंदू ब्रिटिशों मुस्लिमों से लड़ने के लिए हर एक जाति को सिर्फ हिंदू पहचान बताने पर जोर देता है, वही हिंदू मकान किराए से देते वक्त जाति पूछकर विशेषतः दलितों को बतौर किराएदार रखने से मना कर देता है। लेकिन हिंदुओं को अपने इस कुकृत्य का आत्मावलोकन और खुद में सुधार लाने की बजाय हमेशा की तरह जाति भेद के पक्ष में प्रबल तक देते हुए देखा जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ कुछ कमेंटों से भी देख सकते हैं कि खुद में शर्म आने की बजाय जाति भेद के पक्ष में हिंदुओं का प्रबल तर्क यह है कि जाति सिर्फ इसलिए पूछी जाती है ताकि कहीं कोई SC/ST एक्ट न लगा दे। लेकिन हिंदू यह बात भूल जाते हैं कि दलितों को बतौर किराएदार जाति पूछने पर किराए के लिए मकान न देना भी उपरोक्त SC/ST एक्ट के तहत अपराध की ही श्रेणी में आता है। लेकिन इसके बावजूद भी दलित इस भेदभाव को चुपचाप सह जाता है। हालांकि हिंदू यह बात भली भांति जानते हैं कि SC/ST एक्ट का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह एक्ट तो सन 1989 में ही अस्तित्व में आया था। जबकि दलितों को किराए से मकान न देना, यह भेदभाव तो दलितों के साथ पहले से ही होता आया है। लेकिन हमेशा की तरह वो अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश करते ही हैं। भेदभाव है इसीलिए एक्ट है इसीलिए भेदभाव नहीं। भेदभाव है इसीलिए आरक्षण है इसीलिए भेदभाव नहीं। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य में इस प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अंत में उन्हें पारसी नाम के साथ पारसी धर्मशाला में रुकना पड़ा। वहां से भी अंत में उन्हें अपनी जाति के कारण भागना पड़ा। इस प्रकार हिंदुओं ने अन्य धर्मों को भी संक्रमित कर दूषित कर दिया है। लेकिन हिंदू स्वयं का आकलन करने और स्वयं में सुधार करने को तनिक भी तैयार नहीं है। उनकी सारी उम्मीदें पीड़ित वर्ग से हैं, दलितों से है। बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुओं के संबंध में यह कथन बिल्कुल सही है कि भारत के बीमार लोग हैं और संभवतः सबसे गिरे हुए लोग भी।